और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी, वाराणसी में G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों उनके साथ बैठक आयोजित होगी। तो वही 20 देशों से आए प्रमुख कृषि वैज्ञानिक, ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कृषि के क्षेत्र में हुए शोध पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इस बैठक में मोटे अनाज पर भी चर्चा होगी। तो वाराणसी में G20 सम्मेलन आयोजित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों के साथ इस दौरान बैठक की जाएगी, जहां 20 देशों से आए प्रमुख कृषि वैज्ञानिक कृषि के क्षेत्र में हुए शोध पर चर्चा करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे G20 सम्मेलन का आयोजन किया क्या है, क्या पूरी जानकारी मिल रही है और किस वक्त जो है बैठक शुरू होगी? देखिए, पहली चीज तो बताना चाहूंगा, कल जो G20 समिट का आयोजन और आगाज वाराणसी में हुआ, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जनरल पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह ने किया। उसके बाद G20 समिट का आयोजन प्रारंभ हुआ और 20 देशों का जो मीट रहा वो होटल ताज गंगे में देर शाम तक चला। और आज दूसरे दिन जो बैठक होगी वो जलवायु, कृषि और कृषि उत्थान उन्मूलन, उसके साथ साथ विश्व समुदाय में मोटे अनाज और विश्व बाजार की जो तलाश है उसको लेके लगातार बैठक जारी है। क्योंकि इसके पूर्व में तमाम ऐसी महामारियां आई जिसको लेके पूरे विश्व में अन्न और मेडिकल क्षेत्र में तमाम ऐसी समस्या देखने को मिली और विश्व उससे जूझा। तो कहीं न कहीं जो G20 मीट का आयोजन हो रहा है, जो समिट बैठी है 20 देशों की, उसमें उसका एक पहलू, एक रास्ता जो बैठक के जरिए निकालने के, एक कृषि के जरिए कृषि वैज्ञानिक तलाश कर रहे हैं, उस पर मंथन कर रहे हैं कि विश्व स्तर पे मोटे अनाज का जो बाजार है, एक मुख्य केंद्र भारत भी माना जाता है। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा मोटे अनाज का उत्पादन होता है और भारत विश्व के लिए विश्व संकट में बहुत बड़ा सहयोगी देश के रूप में उभर कर सामने आया। तो कहीं न कहीं कई ऐसे पहलू हैं जिसको लेके G20 समिट में लगातार चर्चाएं कल हुई और आज भी उसी मुद्दे पर खाद्य सुरक्षा, कृषि उन्मूलन और कृषि उत्थान को लेके, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट, जलवायु परिवर्तन जो लगातार हमारे विश्व में हो रहा है, कहीं न कहीं वो काफी अहम माना जा रहा है। उसको लेके ग्राउंड लेवल पर वैज्ञानिक चर्चा करेंगे। क्योंकि जब तक जलवायु परिवर्तन की जो ग्लोबल वार्मिंग की लगातार स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए विश्व स्तर पे कहीं न कहीं ठोस कदम अगर नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में पूरे विश्व पर कृषि का संकट गहरा सकता है। उसको लेके तमाम ऐसी चर्चाएं हैं जो आज बैठक में प्रारंभ हो चुकी हैं और देर शाम तक चलेंगी। जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे धर्मेंद्र, G20 सम्मेलन कितने दिनों तक के लिए आयोजित किया गया है और खासतौर पर आने वाले दिन यानी कि बीते दिन जो आपने बताया कि बैठक की गई, शुभारंभ किया गया, आज भी जलवायु और कृषि पर जो है चर्चा होनी है। तो अब जो आगामी समय है आने वाले दिनों में किस चीजों पर जो है चर्चा की जाएगी? देखिए जागृति, मैं बताना चाहूंगा, ये जो समिट है G20 की, ये काशी में 6 बैठक होनी है इसकी बैक टू बैक, और अप्रैल से प्रारंभ इसका आगाज हुआ है और समापन जो है 29 अगस्त को किया जाएगा। और अलग अलग पहलू, अलग अलग बिंदुओं पर G20 की मीट्स होंगी और अलग अलग समिट होगी, उस पर बैठक होंगी। तो जो ये 3 दिवसीय कार्यशाला चल रही है, कृषि वैज्ञानिक, कृषि उन्मूलन, कृषि उत्थान, मोटे अनाज का बाजार का मुख्य केंद्र विश्व में क्या होना चाहिए, कहाँ स्थापित होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में पूरे विश्व को इससे जूझना न पड़े। कई ऐसे पहलू हैं, ऐसे बिंदु हैं जिसपे पूरी तरह से गहनता से जो है अध्ययन किया जा रहा है। और ये समिट 3 दिवसीय है कृषि की, जो विश्व के वैज्ञानिक आए हैं, भारत के वैज्ञानिक हैं और जलवायु परिवर्तन, तमाम ऐसी चीज है जिसको लेके वो चर्चाएं करेंगे 3 दिवसीय बैठक में। उसका कोई न कोई एक हल निकालेंगे, जिससे कि आने वाले समय में विश्व को एक सहयोग के रूप में जो G20 मीट्स हैं, G20 के देश हैं, मित्र देश हैं, ये पूरे विश्व के लिए एक संदेश दे सकें कि कैसे पूरे विश्व को आने वाले समय में अगर मोटे अनाज और कृषि, जलवायु परिवर्तन, तमाम ऐसी समस्याएं अगर सामने आती है तो उससे कैसे निजात पाई जाए। जागृति जी बिल्कुल, धर्मेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे 20 देशों के डेलीगेट्स इस समिट में पहुंचे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं उनके लिए की गई हैं, क्या कुछ कार्यक्रम उनके लिए खास रखे गए हैं? देखिए, काशी, जागृति, बताना चाहूंगा, काशी अतिथि देवो भव की नगरी है, ये महादेव की नगरी है और
कल जैसे ही काशी में उनका आगमन हुआ, हर हर महादेव के नारों से काशी गूंजी। पूरी तरह से काशी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, मानो इस कदर जैसे देवताओं का वास धरती पे हो, जैसे देव दीपावली का आयोजन काशी में हो, उस तरीके से काशी को पूरा सजाया गया है। और G20 के जो डेलीगेट्स हैं जब मूव कर रहे हैं तो जगह जगह स्वागत के लिए उनके गेट बनाए गए हैं, जगह जगह उनकी तैयारियां की गई हैं। कल उनको गंगा आरती दिखाया गया और लगभग काशी में एक शंखनाद जी हैं, उन्होंने लगभग 7 मिनट का शंखनाद करके गंगा आरती में G20 डेलीगेट्स का स्वागत किया और हर हर महादेव के नारों से काशी गूंजी। मानो ऐसा लगा कि धरती पे कुछ अलौकिक स्वर्ग जैसा नजारा आ रहा हो। काशी पूरी तरह से अतिथि देवो भव की परंपरा निभाने के लिए हर घर के लोग बाहर निकले और G20 मेहमानों का स्वागत किए। जागृति जी बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे।